92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़ है जी। दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से और दिल्ली मेरी जान में ये वक्त है जब मुझे ज्वाइन करती हैं हर रोज ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दिल्ली। और दीपक, आज मैं तुम्हारे लिए एक सवाल लेकर आई हूँ, फूड फॉर थॉट। बोलो, क्या सवाल है? क्या तुम जानते हो कि दिल्ली में हर दिन कितना कूड़ा बनता है? बिल्कुल क्लियर आंसर है कि हमारे दिल्ली शहर में हर रोज करीब 9000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रोड्यूस होता है। सही जवाब। और ऋचा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो बदले में एक सवाल मैं भी पूछूं आपसे? पूछो। आप मुझे बता सकती हैं कि जो 9000 मीट्रिक टन है ये करीब करीब कितना भार होता है? नहीं, ये तो मतलब मुझे लगता है मैं लाइफलाइन से भी नहीं बता पाऊंगी। करीब 30 एयरक्राफ्ट्स को अगर एक साथ तौला जाए तो 9000 मीट्रिक टन के बराबर होते हैं। ओह माय गॉड। तो इतना कूड़ा दिल्ली हर रोज बना रही है, लेकिन इसको डंप करने के लिए कितने लैंडफिल साइट्स हैं दिल्ली में? आइए जानते हैं डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन ईस्ट एंड नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिस्टर योगेंद्र सिंह मान से। गुड मॉर्निंग मान साहब। गुड मॉर्निंग ऋचा एंड दीपक। उसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए सैनिटरी लैंडफिल साइट्स 3 हैं दिल्ली के अंदर। योगेंद्र जी, इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में अब जो प्लांट शुरू होने वाला है जिसमें सॉलिड वेस्ट से बिजली बनाई जाएगी, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। ईस्ट कारपोरेशन के अंदर हमारा जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ एक प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, जिसके अंदर हम 1200 मीट्रिक टन गार्बेज जो है डेली उसमें एनर्जी में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो उससे सबसे बड़ी बात होगी कि बिजली जैसी एक अहम चीज है जो हमें मिलेगी। गार्बेज का डिस्पोजल भी अच्छा होगा। तो ये हमारी उम्मीद है कि अगले महीने से इस पर ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। तो योगेंद्र सर, दिल्ली शहर की वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक आम आदमी से क्या अपेक्षा है आपकी? आम दिल्ली वाले से यही अपेक्षित है कि एक तो जैसे हमारी गाड़ियां घर से कूड़ा उठाने के लिए आती हैं, तो एक निर्धारित समय पे जिस समय सफाई होती है उससे पहले जो भी अपना कूड़ा है अगर वो उसमें डाल देंगे तो बेहतर है। नालियों के अंदर प्लास्टिक की पन्नियों की वजह से बरसात का पानी रुक जाता है, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होने की वजह से गलता नहीं है। तो ये सारे प्रवाह जो सीवर सिस्टम है या स्टॉर्म वाटर ड्रेन के सिस्टम है वो सारे इससे फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया योगेंद्र जी, ये बात तो सही है, लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने शहर को साफ रखना है। और शहर को साफ रखने के लिए नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 100 दिन की एक क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू की है। उस ड्राइव के बारे में जानेंगे नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए दीपक और ऋचा के साथ दिल्ली मेरी जान में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। और आज बात हो रही है दिल्ली के गार्बेज मैनेजमेंट की। अभी कहीं पढ़ रहा था मैं ऋचा, उसमें लिखा था कि अगर इसी तरह से कूड़ा प्रोड्यूस होता रहा हर रोज जिस रफ्तार से हो रहा तो एक दिन पूरा दिल्ली शहर कूड़े में ही दफन हो जाएगा। लेकिन ऋचा, ये जो कूड़ा है ये प्रॉपर जगह पर डंप किया जाए तो बात अलग है, लेकिन दिल्ली शहर की सड़कों में, गलियों में हर जगह गंदगी दिखाई देती है। और इसी कूड़े से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 100 दिन का एक सफाई अभियान शुरू किया है। जानते हैं इसके बारे में वहाँ के मेयर योगेंद्र चंदोलिया से। देखिए, ये हमारी 100 दिन की जो ड्राइव है ये 19 अगस्त से हमने शुरू कर दी है और यह 15 नवंबर तक हमारी ड्राइव चलने वाली है। उसके अंदर जो हमारे मेन रोड होते हैं उस पर जो सेंटर वर्ज होती है, सेंटर वर्ज के आसपास देखा यह जाता है कि मिट्टी वहाँ पड़ी होती है और फुटपाथ पर हमारा कर्मचारी झाड़ू नहीं लगाता।
और जहाँ जहाँ पर ये फुटपाथ और बर्म अगर साफ नहीं मिले मुझे, तो वहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर और उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और लगातार इस बीच 3 महीने के गैप के अंदर हमारी हाउस की 3 मीटिंग होंगी। इसके अंदर हमारी स्टैंडिंग कमेटी की 12 मीटिंग होंगी, हमारी वार्ड कमेटी की 12 मीटिंग होंगी, जिसमें हमारे पार्षद, डिप्टी कमिश्नर एरिया की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने में दिल्ली की हमारे नॉर्थ एमसीडी के अंदर जितनी भी RWS हैं, जितनी भी मार्केट एसोसिएशन है, इन सभी लोगों के साथ हम मिलकर हमने सबको पत्र लिखा है कि आप जो है हमें कोऑपरेट करें। और मैं ये मानता हूं कि कोई भी कार्य आज की तारीख में बिगर लोगों की भागीदारी के हो नहीं सकता जब तक आम जनता की भागीदारी ना रहे। और मैं ये आपका जो बिग FM है, इसके माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि आप जो है हमें सहयोग करें और आपके चैनल से भी हमें बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है। शुक्रिया योगेंद्र जी। वाकई हम सबको मिलकर ही अपने दिल्ली को साफ रखने की कोशिश करनी है। तो ये तो सरकारी कोशिशें हो गई, लेकिन हम और आप अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं, NGOs क्या कर रहे हैं दिल्ली को साफ करने के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आपके पास कोई आइडियाज हैं, कोई सजेशंस हैं, तो हमें कॉल कीजिए 39927927 पर। बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। देखिए, ऐसा है कि अपने अपने घर का ध्यान तो हम सब रखते हैं, घर में साफ सफाई कैसे हो, घर खूबसूरत कैसे रखा जाए, लेकिन कितना सोचते हैं हम अपने दिल्ली शहर के बारे में कि इसे कैसे साफ रखा जाए, इसे कैसे खूबसूरत बना जाए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं। दिल्ली मेरी जान में आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। और आज दिल्ली मेरी जान में मुद्दा है दिल्ली की खूबसूरती का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं वातावरण NGO की फाउंडर मेंबर डॉक्टर इकबाल मलिक। मैम, आप क्या क्या मैसेजेस लोगों को देती हैं ताकि कम से कम कूड़ा प्रोड्यूस हो शहर के अंदर? एक तो है उनके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम जरूरत से ज्यादा कूड़ा ना बनाएं। कम से कम इतना तो करें कि जरूरत से ज्यादा कागज ना फेंके, प्लास्टिक बैग्स मत लें, छोटे छोटे पान मसाले या शैम्पू की छोटी छोटी चीजें जो हैं वो मत लें। जो चीज थर्माकोल में पैक होके आ रही है उसको नो बोले। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको नो बोलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मैम। तो ये तो हुई बात उन कोशिशों की जिनसे कूड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन जो कूड़ा है उसे कैसे मैनेज किया जाए, उसका कैसे सदुपयोग किया जाए? कूड़े के सदुपयोग का एक प्रोजेक्ट मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की कैंटीन में चल रहा है। वहां पर कूड़े को संभाल कर रखा जाता है और ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट प्रोफेसर शरद P काड़े ने। उनसे जानते हैं कि इस कूड़े का होता क्या है। अपने रसोई में जो कूड़ा कचरा निकलता है जिसे हम फेंक देते हैं, फलों के छिलके है, सब्जी के जो काटे हुए पार्ट रहते हैं जो हम सब्जी में इस्तेमाल नहीं करते, ये सारा वो इकट्ठा करके इसे एक मिक्सर में डालते हैं। उसे एक मिक्सर में पीस के उसका घोल बनाते हैं पानी मिला के, तब उससे मीथेन गैस बनती है और जो मटेरियल बचता है वो खाद के स्वरूप में ये दूसरी टंकी से बाहर आता है। तो ये प्रोसेस में 1 टन अगर हम कूड़ा रोज इस्तेमाल करते हैं तो 1 टन कूड़े से हमें 30 से 40 किलोग्राम तक ईंधन वायु मिलता है और 50 से 70 किलोग्राम तक हमें खाद मिलती है। ऐसे बड़े बड़े जगह में हमने ऐसे ये विकेंद्रित स्वरूप से प्लांट लगाए तो शहर की कचरे की समस्या बहुत कम हो सकती है। शुक्रिया डॉक्टर काड़े। वैसे हम आपको बता दें कि ऐसे 3 प्लांट्स दिल्ली में भी चल रहे हैं, दिल्ली सेक्रेटेरिएट में, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में और तिहाड़ जेल में। और अगर आप लोग भी इस तरह के प्लांट्स लगवाना चाहते हैं जिससे कूड़े का सदुपयोग हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी है sharadkale@gmail.com। मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी पहल की जरूरत है अगर हमें दिल्ली को ही नहीं अपने देश को साफ सुथरा रखना है। तो कैसे रखें अपनी दिल्ली को साफ सुथरा? आपके आइडियाज का हमें इंतजार है। कॉल कीजिए 39927927 पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। हमारा शहर फूलों से कब भर जाएगा, खैर ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कूड़े से जरूर भर जाएगा अगर इसी तरह से हम लोग हर रोज कूड़ा फेंकते रहे, क्योंकि ये कूड़ा जो हमारा फेंका हुआ है हर रोज 9000 मीट्रिक टन के करीब हर रोज का होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान ऋचा अनिरुद्ध और दीपक के साथ, और बात हो रही है दिल्ली के कचरे की। सरकारी कोशिशें एक तरफ हैं, लेकिन आप और हम बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं अपने शहर को साफ रखने के लिए। इसलिए कहा था आपसे कि आप हमें कॉल लगाएं अगर आपके पास कुछ सुझाव है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं दिल्ली में बढ़ते हुए इस कूड़े को कंट्रोल करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर प्रेरणा।
गुड मॉर्निंग दीपक, रिचा। मेरा नाम प्रेरणा है और हम एक बार अपने ऑफिस से जा रहे थे। रेड लाइट पे जब आए तो एक अंकल जी अपनी लंबी सी गाड़ी में थे। उन्होंने शीशा खोला और एक चिप्स का पैकेट फेंका। तो हमारी गाड़ी जब उनके बगल में आई तो मैंने उनको खिड़की पे नॉक करा। मैंने कहा, अंकल आप क्या कर रहे हो, गंदा कर रहे हो शहर को, आप प्लीज ऐसे मत करिए। तो कहते तो क्या आप चाहते हो मैं उठाऊं वो पैकेट? मैंने कहा हाँ जी अंकल, मैं चाहती हूँ आप वो पैकेट उठाएं और अपनी गाड़ी में रखें और जब आपको कोई डस्टबिन मिले तब वहाँ पे फेंकें। अनफॉर्चुनेटली उन अंकल को हम कुछ कह नहीं पाए और ना उन्होंने कुछ किया और मुझे पूरा यकीन है कि वो दिल्ली में जहाँ जहाँ जा रहे होंगे वो गंदगी ही फैला रहे होंगे। आप कहीं भी बाहर जाते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में तो अपने बैग में कुछ भी नहीं रखेंगे बट अपने कूड़ा रख लेते हैं और आप बाकी देशों की तारीफ करते हैं कि कितना साफ सुथरा है। तो हम दिल्ली को भी उतना ही साफ सुथरा वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकते हैं एंड दिस इज एन ऑसम इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से। गुड मॉर्निंग दीपक एंड टीचर, मैं कविता बोल रही हूँ न्यू राजेंद्र नगर से। आप जो सफाई अभियान की बात कर रहे हो ये एवरी सिटीजन, एवरी दिल्लीइट के दिल से आनी चाहिए कि हम कूड़ा नहीं फेंक, ये मेरा कूड़ा है, ये मैं अपने डस्टबिन में डालूं ना कि एक पब्लिक डस्टबिन में डालूं। जैसी कार गुजरती है तो उसमें से जितने भी फ्रेंच फ्राइज खाए या जो कोको कोला की बोतल होती है लिटरली वो रास्ते पे डाल जाते हैं। बहुत सारी ऐसे है, मैंने उसको उठा के उनको वापस गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा अगर ऐसे होगा तो ही हम लोग सब सफाई अभियान में सफलता पाएंगे वरना नहीं पाएंगे। गुड मॉर्निंग, आलोक गुप्ता बोल रहा हूँ और मेरे एक सुझाव है कि मेरे हिसाब से जगह जगह पर अगर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं और जो लोग कूड़ा सड़कों पर फेंकते हैं उन पर एक पेनल्टी सुनिश्चित की जाए और उसमें अगर शाम को देख करके जो भी लोग फेंक रहे हैं उनके घर जाकर के उनकी पेनल्टी का वहीं पर चालान काट कर दिया जाए। गुड मॉर्निंग दीपक एंड रिचा, मैं एक फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करता हूँ और हमने खाद बनाने का एक अलग तरीका इजाद किया है, दैट इज कॉल्ड वर्मी कल्चर। तो उसमें हम प्लांट में कुछ कूड़ा डाल देते हैं जिसको केंचुए खाते हैं और खाद बन जाता है। उस खाद को हम अपना ग्रीनरी या लैंडस्केप एरिया में यूज करते हैं और वो बहुत कारगर सिद्ध हुआ है हमारे लिए। बहुत बढ़िया बात बताई आपने भूपेंद्र जी, थैंक यू सो मच ये हमसे शेयर करने के लिए। और इसी के लिए हम आपको दे रहे हैं fabfurnish.com, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर। कांग्रेचुलेशंस। चलिए तो आज दिल्ली मेरी जान में हम यही कहेंगे कि जिस तरह से हमें अपने घर की सफाई करने के लिए ना सरकार के ना पुलिस के किसी भी तरह की नियम की जरूरत पड़ती है, वैसे ही दिल्ली भी हमारा घर है, उसे साफ रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज से वादा करते हैं ना खुद सड़क पर कचरा फेंकेंगे और ना ही किसी को फेंकने देंगे। अगर कोई दिखाई देता है तो उसे रोकेंगे जरूर। इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने रहेंगे दिल्ली मेरी जान में उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे सिर्फ 92.7 बिग FM पर।